कैंसर का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा डर आ जाता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। लेट अस प्रॉमिस टुडे नॉट टू फियर, टू फाइट। वी हैव टू फाइट एंड वन डे वी विल विन। क्योंकि मेडिकल साइंस इतना रिसर्च करता है इसके ऊपर, और हर साल कुछ ना कुछ हमें उसका रिजल्ट्स भी देखने के लिए मिलता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, कैंसर के जो पहले शुरुआत की लक्षण क्या क्या है। अगर आपके अंदर कहीं ना कहीं गांठ आ रहा है या गांठ बढ़ रहा है लेकिन उसमें कोई भी पेन नहीं है, तो हमें सोचने की बात है, क्योंकि ये कैंसर हो सकता है। अगर हमारे मुंह के अंदर या बॉडी में कहीं भी कुछ घाव है, कोई इंजरी नहीं है, कुछ भी चोट नहीं है, लेकिन घाव सूख नहीं रहा है, तो हमें सोचने की बात है और डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर हमारे कोई भी ओरिफिस से खून निकल रहा है बार बार कुछ दिनों तक, लेकिन देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इंजुरी, कोई चोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस खून निकल रहा है और मे बी इट मे बी पेनलेस, तो हमें सोचने की बात है और डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। अगर हमें खांसी है, 3-4 महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, कभी कभी बलगम में खून भी आता है, तो सोचने की बात है, डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत है। अगर हमारा वेट, कुछ भी डिजीज नहीं है, फिर भी हमारा वेट जल्दी जल्दी डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, अगर हमारा बॉडी काला पड़ रहा है, तो भी हमें सोचने की बात है, क्योंकि ये सब जो मैंने बताया ये सब प्राइमरी सिम्टम्स है कैंसर की। दोस्तों ऐसे बहुत भी कैंसर देखा गया है जिसमें कोई सिम्टम्स भी नहीं पता चलता, अचानक से जब पता चलता है वो थर्ड स्टेज पे आ जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में हम अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे और केयरफुल रहेंगे तो ईयरली स्क्रीनिंग के द्वारा हमें पता चल जाएगा ये कैंसर है कि नहीं, या अगर है ये कौन सा स्टेज में है, तो फिर ट्रीटमेंट में ये ठीक हो सकता है। आजकल इंडिया में कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और सबसे जो कॉमन केसेस है वो है माउथ कैंसर यानी ओरल कैंसर, थ्रोट कैंसर, लंग्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड स्टोमक कैंसर। चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके लिए मिनिमम क्या क्या कॉमन टेस्ट होता है जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कैंसर है। सीटी स्कैन, बायोप्सी, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड पाप स्मीयर। अगर ये सब अर्ली स्क्रीनिंग हम करते हैं और टेस्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कैंसर है कि नहीं। लेकिन इससे डरने की बात नहीं है, हम अगर कसस रहेंगे, केयरफुल रहेंगे, तो इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, पहला पॉइंट जो है, एक हेल्दी वेट हमेशा मेंटेन करना चाहिए हमें, क्योंकि मैक्सिमम ओबेसिटी पेशेंट को देखा गया है प्रॉब्लम्स होते हैं। और रेगुलर हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज की जरूरत है, क्योंकि हमें हमेशा फिट रहना चाहिए। फिट रहने के लिए हमें एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव रहने के लिए हमें एक्टिविटी की जरूरत है। एक्टिविटी मतलब रोज 30 मिनट से 1 घंटा तक हमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, जैसे वॉकिंग हो और एरोबिक्स हो, नॉन एरोबिक्स हो, कुछ ना कुछ हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो हमें हमारा जो हॉबीज है वो सबसे बढ़िया है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमारा बॉडी का एक्सरसाइज होता है और हमारा मन भी खुश हो जाता है। जैसे डांसिंग हो, सिंगिंग हो, गार्डनिंग हो गया, प्लेइंग गेम्स हो गया, इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है। हमें ये सब रेगुलरली प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हमें हमेशा एक प्रॉमिस करना चाहिए कि कुछ भी हो जाए 24 घंटों में से एटलीस्ट आधा घंटा से 1 घंटा खुद के शरीर के लिए हमें निकलना है, और निकल के हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है और फिजिकली फिट रहना है। इसलिए हमें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को शुरू तो कर देते हैं, आज चिंता हो गया, आज शुरू कर दिए, लेकिन 2-4 दिन, कुछ महीनों के बाद वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर इसको हम एक रेगुलर हैबिट में लाएंगे और प्रॉमिस करेंगे तो ये हमारा प्रैक्टिस में आ जाएगा और हम हमेशा फिजिकली फिट रहेंगे। फ्रेंड्स, while there is no sure way to prevent cancer, but some lifestyle choices may reduce the risk। इसलिए हमें एक अच्छा सा एक डाइट मेंटेन करना चाहिए। इसलिए हम डेली हमारे डाइट में ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को ऐड जरूर
जरूर करना चाहिए। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जितना हमारा खाना फ्रेश हो उतना अच्छा है। फ्रिज का रखा हुआ खाना हमें जितना संभव अवॉइड करने की जरूरत है। हम जब खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबा चबा कर खाएं और खाने का जो टाइम है उसको मेंटेन करें, सोने का टाइम भी मेंटेन करें। हम फिश एंड एग उसको हमारे खाने में ऐड कर सकते हैं। जितना संभव है हम रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड, बेकरी फूड, पैकेज्ड फूड एंड प्रोसेस्ड फूड को भी अवॉइड करने की जरूरत है। सबसे अच्छा जो ऑयल है वो है कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड काऊ घी। हमारा लाइफस्टाइल सबसे बढ़िया होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम टोबैको को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि 30% ऑफ कैंसर आर ड्यू टू टोबैको एंड अल्कोहल। इसलिए हम जितना संभव उतना कोशिश करेंगे नो टोबैको, नो अल्कोहल। ये सच है कि अगर एक आदत बन गया है उसको उससे छुटकारा पाना मुश्किल है, लेकिन हम अगर प्रॉमिस करेंगे खुद को और कसस होंगे, केयरफुल होंगे, तो हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर फिर भी मुश्किल होता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हैं डी एडिक्शन के लिए, और टोबैको मेडिसिन से छूट जाएगा। अल्कोहल का, ड्रग्स का, कोई भी ड्रग्स का भी हैबिट जो है हमारे मेडिसिन से वो भी छूट सकता है। इसलिए हम जितना कोशिश करेंगे टोबैको, नॉन टोबैको एंड नो अल्कोहल, इसको हमारे पूरे लाइफ में मेंटेन करके चले, क्योंकि इससे बहुत चांसेस बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है कैंसर होने का। अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है तो हमें हर साल बॉडी स्क्रीनिंग यानी फुल बॉडी टेस्ट की जरूरत है, क्योंकि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर है तो हमें वो खतरा ज्यादा यानी रिस्क ज्यादा है। इसलिए जितना हम टेस्ट करेंगे, ईयरली हो, 2 साल में एक बार हो, टेस्ट कर लेंगे, एटलीस्ट हमें पता भी चल जाएगा कि हमारे बॉडी का कंडीशन क्या है। और थोड़ा बहुत कभी शुरू भी होता है तो हम उसका ईयरली ट्रीटमेंट करके उसको ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या सीखा? हम कैंसर को कुछ ही मात्रा में प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर हम एक हेल्दी लाइफ, एक हैप्पी लाइफ, एक ब्यूटीफुल लाइफ मेंटेन करेंगे तो। इसलिए हम चलिए प्रॉमिस करते हैं, आज से शुरुआत करते हैं, बॉडी के प्रति केयरफुल होंगे, कसस होंगे और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। थैंक यू।